मूवी के शुरू में हमें एक क्लब दिखाया जाता है जहां पर हम पॉल नाम के एक बॉक्सर को देखते हैं। यहां पर वो एमा नाम के एक बॉक्सर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। फिर हम मैक को देखते हैं जो कॉल करके अपने इन्वेस्टर को कहता है कि हमारी तैयारी हो चुकी है। यहां पर पॉल अकेला ही दो बॉक्सर को हरा देता है। तब मैक उसे पूछता है कि क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो। इस पर पॉल कहता है कि हाँ। फिर पॉल यहां से अपनी बेटी केट को कॉल लगाता है। तब केट उसे कहती है कि डैड आप कब तक घर आओगे। तब पॉल पहले उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और फिर कहता है कि मैं शाम तक आ जाऊंगा। तब केट कहती है कि मैं आपके आने के बाद आपके साथ ही खाना खाऊंगी और वापस आते टाइम मेरे लिए केक भी लेकर के आना। तब पॉल उसे कहता है कि मैं अभी एक मैच खेलने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से मैं तुम्हारी मॉम के साथ घर पर आ जाऊंगा। फिर यहाँ से पॉल बाहर आता है और एमा और मैक के साथ एक दूसरे बॉक्सिंग क्लब में जाने के लिए निकलता है। फिर पॉल मैक को अपने फोन में एक बिल्ली वाली केक दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है इसलिए मुझे ये चाहिए। तब मैक कहता है कि वापस आते वक्त ले लेंगे। फिर ये उस बॉक्सिंग क्लब में पहुंचते हैं और पॉल के साथ बॉक्सिंग करने वाले फाइटर को देखते हैं। यहाँ पर मैक पॉल को उसके इन्वेस्टर रिको और ब्राउन से मिलवाता है। फिर हम उस बॉक्सर बुल को देखते हैं। यहाँ पर रिको पॉल से कहता है कि तू इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये बात पॉल को पसंद नहीं आती और वो रिको को धक्का देकर के यहाँ से निकलता है। अब पॉल यहाँ पर बॉक्सिंग की तैयारी करना शुरू करता है। तभी उसके पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डैनी का कॉल आता है। वो पॉल से कहती है कि तुमने डैनी को झूठ क्यों कहा कि तुम आ रहे हो। तब पॉल कहता है कि आज शाम को मैं जरूर घर आऊंगा। ये सुनकर के डैनी कहती है कि आज तो तुम्हारी फाइट है और तुमने केट को आने के लिए कह दिया है इसलिए वो अब तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाएगी। तब पॉल कहता है कि आज कुछ भी हो जाए मैं घर आकर के रहूंगा। ये सुनकर के डैनी फोन को कट कर देती है। अब पॉल फाइट करने के लिए जैसे ही रिंग की तरफ जाने लगता है तभी उसके पास डैनी के नए बॉयफ्रेंड निक का कॉल आता है। तब वो कहता है कि डैनी तुम पर केस करके केट की पूरी कस्टडी लेने वाली है। तब पॉल कहता है कि डैनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तब निक कहता है कि तुम्हारी वजह से केट भूखी बैठी हुई है और साथ ही तुमने उससे आने का झूठा वादा कर दिया है और इसी चीज को हम कोर्ट में यूज करने वाले हैं। तब पॉल कहता है कि मैं अभी के अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। ये सुनकर के डैनी कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, अगर तुम पहुँच गए तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। ये सुनकर के पॉल अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में रॉन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। अब वो अपने फोन में 1 घंटे का टाइमर सेट करके डैनी के घर की तरफ भागने लगता है। तभी कुछ गुंडे उसे रोकने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देख करके पॉल हैरान हो जाता है लेकिन वो किसी तरह से उन्हें चकमा देकर एक टैक्सी में निकलता है। तभी उसके पास मैक का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ से भागे क्यों। तब पॉल उसे कहता है कि डैनी केट की कस्टडी अपने हाथ में लेने की धमकी दे रही थी और रिको के गुंडे मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैक उसे फौरन वापस आने के लिए कहता है लेकिन पॉल फोन को कट कर देता है। तभी पॉल की टैक्सी ट्रैफिक में फंस जाती है। उसी वक्त वो गुंडे भी यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें देख करके पॉल टैक्सी से उतर करके भागने लगता है लेकिन थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद वो पॉल को पकड़ लेते हैं। तभी रिको और रॉन भी गाड़ी लेकर के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब पॉल उन्हें कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब रिको कहता है कि आज की फाइट तुम्हें लड़नी ही होगी। ये सुनकर के पॉल उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है लेकिन ये गुंडे ज्यादा होने की वजह से पॉल को मार मार कर बेहोश कर देते हैं और एक गाड़ी में डाल करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी पॉल को होश आ जाता है और वो फिर से उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है। अब वो उनको अधमरा करके गाड़ी से निकल करके जाने लगता है। तभी सामने से रॉन के गुंडे आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। पॉल यहाँ पर भी उनकी बुरी तरीके से धुलाई कर देता है। फिर वो रॉन और रिको को यहीं पर छोड़कर के भागने लगता है। तभी पॉल के पास मैक का कॉल आता है और वो कहता है कि रिको ने तुम्हारी फाइट पर $75,000 लगाए थे और वो अच्छी तरह से जानता था कि ये फाइट तुम जीतने वाले हो और अगर तुमने वो फाइट नहीं लड़ी तो उसके सारे पैसे डूब जाएंगे और रिको एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर के लिए काम करता है। तब पॉल कहता है कि तुम्हें फाइट फिक्स नहीं करनी चाहिए थी लेकिन अभी अभी मैंने रिको और रानो के गुंडों को अच्छी तरह से धो दिया है और अब मैं केट के पास जा रहा हूँ और तुम भी वहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अब पॉल यहाँ से जाने लगता है तभी उसके पीछे फिर से गुंडे आ जाते हैं। तब वो अपने बॉक्सिंग क्लब में पहुँचता है। यहाँ पर पॉल के बहुत सारे साथी होते हैं। अब ये गुंडे जब अंदर आते हैं तो इनके बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तभी पॉल मौका देख करके खिड़की से कूद करके भाग जाता है। तभी रॉन हवा में गोली चला करके सबको साइलेंट कर देता है और उन्हें कहता है कि मुझे सिर्फ पॉल चाहिए। अब पॉल केट के पास जाने के लिए भागने लगता है लेकिन ये गुंडे तो हाथ धोकर के उसके पीछे पड़ गए थे। तभी पॉल को रास्ते में एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। तब वो उन पुलिस वालों के पास जाता है। तभी यहाँ पर वो गुंडे भी आ जाते हैं। अब पुलिस वाले उन गुंडों और पॉल को जब साथ देखते हैं तो पॉल को अरेस्ट कर लेते हैं। अब पुलिस वाले पॉल को अपनी गाड़ी में बैठा करके जब ले जा रहे होते हैं तभी रास्ते में रिको अपनी गाड़ी से पुलिस वालों की गाड़ी को टक्कर मार देता है। इससे पुलिस वालों की गाड़ी पलट जाती है और सभी घायल हो जाते हैं। फिर वो गुंडे पॉल को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर रॉन पॉल को गन से डराने की कोशिश करता है लेकिन पॉल उससे गन छीन लेता है और उन्हें कहता है कि अगर मेरे पीछे आए तो सालों को गोली
मार दूंगा। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। इधर रिको और रॉन भी पुलिस वालों को देख करके भाग जाते हैं। उधर पॉल भाग करके केक शॉप में पहुँचता है जहाँ पर एमा ने एक बिल्ली वाली केक बनवा रखी थी। अब ये उस केक को लेकर के जैसे ही जाने लगता है तभी रिको और रॉन फिर से उसके सामने आ जाते हैं। तब रॉन उसे धमकी देता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो वरना तेरा काम तमाम कर दूंगा। तब पॉल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तब रॉन उसके बिल्ली वाले केक को खराब कर देता है। इससे पॉल को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो रॉन को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देता है। अब पॉल इस शॉप से बाहर निकलता है तभी वहाँ पर वो फाइटर बुल आ जाता है। पॉल उसे देख करके भागने लगता है। वो भी पॉल का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर हैरी नाम का एक आदमी बाइक लेकर के आ जाता है। वो पॉल से कहता है कि मुझे मैक ने भेजा है। तब पॉल उसकी बाइक पर बैठ करके यहाँ से निकल जाता है। फिर वो पॉल को एक अंडरग्राउंड में लेकर के जाता है और वहाँ पर हैरी पॉल से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। यहाँ पर गुंडे पॉल को पकड़ लेते हैं और उसे एक चेयर से बांध देते हैं। फिर हैरी यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर पॉल के पास एक लाइसा नाम की माफिया लेडी आती है। यहाँ पर उसका आदमी कहता है कि रिको ने तुम्हारी फाइट पर बहुत सारा पैसा लगाया था लेकिन तुम उस फाइट को लड़ने की बजाय वहाँ से भाग गए। तब पॉल उसे कहता है कि मेरी बेटी की कस्टडी किसी और के हाथ में जाने वाली थी इसलिए मुझे अपनी बेटी के लिए वहाँ से भागना पड़ा। फिर वो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डैनी के बारे में कहता है कि वो बहुत बुरी है। तब लाइसा उसे कहती है कि वो कहाँ पर रहती है लेकिन पॉल उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो रिको को फोन करके कहती है कि पॉल तो अब मरने वाला है और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा भी काम तमाम कर दिया जाएगा। ये कहकर के लाइसा यहाँ से निकल जाती है और उसके दो गुंडे पॉल को मारने के लिए जाते हैं लेकिन पॉल के हाथ बंधे हुए होने के बाद भी वो उनकी धुलाई कर देता है और फिर कुर्सी के साथ ही वहाँ से भागते हुए एक मेट्रो में घुस जाता है। अब मेट्रो से बाहर निकलने के बाद वो लोगों से मदद करने के लिए कहता है। तब एक लड़का उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और उसके हाथ खोल देता है। अब पॉल वापस से एक ट्रेन में बैठ जाता है। तभी उसके पास उसकी बेटी केट का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि डैड क्या आप घर पर नहीं आ रहे हो। तब पॉल कहता है कि बेटा मैं इस वक्त ट्रेन में हूँ और बहुत जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। अब वो जैसे ही ट्रेन से बाहर निकलता है तभी वहाँ पर बुल आ जाता है। उसे देख कर के पॉल भागने लगता है और एक डांस क्लब में पहुँच जाता है लेकिन बुल वहाँ आकर के उसे पकड़ लेता है। तब पॉल अपने आप को बचाने के लिए उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद पॉल बुल को ढेर कर देता है। अब पॉल जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है तभी उसे मैक दिखाई देता है। इससे वो समझ जाता है कि वो उसके मोबाइल के जीपीएस से ही उसे ट्रैक कर रहा था। फिर पॉल अपने मोबाइल वॉच में जीपीएस ट्रैकर को बंद कर देता है। अब मैक पॉल के पास आकर के कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ही उन गुंडों को तुम्हारे बारे में बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो तुम्हें वापस बॉक्सिंग क्लब में लेकर के आ जाएंगे लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हें जान से मारने की सोच रहे थे। अब पॉल मैक को वापस जाने का कहकर के एक साइकिल लेकर के अपने घर की तरफ निकलता है। अब पॉल अपने मॉम डैड के पास पहुंचता है और यहाँ पर वो अपने जख्मों पर मरहम लगाता है। पॉल की ऐसी हालत देख कर के उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तब पॉल उन्हें कहता है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। तभी पॉल के पास मैक का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि रिको ने मैच फिक्स किया था। असल में मैं भी उनके साथ मिला हुआ था क्योंकि हमें पता था कि तुम उस मैच को जीत जाओगे और तुम्हारी जीत से हमें बहुत सारा फायदा हो जाता। असल में रिको ने मैक पर गन पॉइंट कर रखी थी क्योंकि वो मैक से कॉल लगवा कर के पॉल का पता लगाना चाहता था। मैक उसे कहता है कि अभी तुम कहाँ पर हो। इससे पॉल समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो मैक से कहता है कि मैं एनिमल हाउस की तरफ जा रहा हूँ। फिर पॉल के डैड उसके पास आते हैं। तब पॉल उनसे पूछता है कि मैं आखिर ऐसा क्यों हूँ। तब वो उसे कहते हैं कि तुम हमेशा ही बहुत ज्यादा डरते हो। फिर वो उसे बहुत सारी बातें कहते हैं जिसे सुनकर के पॉल रोने लग जाता है। अब पॉल यहाँ से एनिमल हाउस पहुँचता है और वहाँ पर एक कैट को देखता है। फिर वो पुलिस को कॉल लगाता है और उन्हें कहता है कि दोपहर में कुछ गुंडों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी थी। वो सभी गुंडे अभी एनिमल हाउस के पास आने वाले हैं। फिर उसे अपनी बेटी के लिए एक बिल्ली पसंद आ जाती है जिसे वो एक बॉक्स में रख लेता है। फिर वो एक लड़के को यहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद पीछे के रास्ते से जैसे ही बाहर निकलता है तभी रिको उसे पकड़ लेता है। अब ये माइक के साथ पॉल को भी बुरी तरीके से मारते हैं। यहाँ रिको इन्हें कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उधर वो लेडी माफिया लाइसा हमसे पैसे निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन पर हमला कर देती है। तब रिको इनसे कहता है कि पुलिस को यहाँ पर किसने बुलाया है। ये कहकर वो मैक के पैर में गोली मार देता है। तभी एमा आ जाती है और रिको से लड़ना शुरू कर देती है। यहाँ पॉल भी एमा के साथ रिको से लड़ना शुरू कर देता है लेकिन रिको कोई मामूली आदमी नहीं था। वो इन दोनों की बुरी तरीके से धुलाई करके काफी जख्मी कर देता है। ये देख करके मैक उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिससे रिको अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाता है। फिर एमा मैक को पकड़ करके लाती है। तब मैक पॉल से फिर से सॉरी कहता है। अब पॉल अपनी बिल्ली को लेकर के जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है तभी उसके सामने फिर से रिको आ जाता है
लेकिन रिको काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो जमीन पर गिर जाता है। अब पॉल बिल्ली को लेकर के डैनी के घर के बाहर पहुंचता है और नीचे गिर जाता है क्योंकि वो भाग भाग करके काफी थक चुका था। तभी यहाँ पर उसकी बेटी केट आ जाती है और अपने डैड को ऐसी हालत में देख करके पूछती है कि आपको क्या हुआ। तब पॉल उसे कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर केट अपने डैड के सीने से लग जाती है। तभी डैनी बाहर आकर के इन दोनों को देखती है। अब डैनी केट की पसंद की उस बिल्ली को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि पॉल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसके लिए उसने अपने मैच को छोड़ दिया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी 60 मिनट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।